आप जो हैं कौन, सेल्फ और दूसरा माइंड और आपका ब्रेन। आपका माइंड हमेशा ही आपसे क्या चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, और ये क्या चाहता है, ये डेटा चाहता है। ये बेचारा कुछ कहता नहीं, इसको दे दो, कंप्यूटर की तरह है, पड़ा रहेगा, स्विच ऑन करोगे तो चलेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। अब हमारे पास डेटा हमारे एनवायरनमेंट से आ जाता है, हमारे सराउंडिंग से आ जाता है, हमारे आसपास के लोगों से आ जाता है। अब होता क्या है कि कई बार, जैसे मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिवार है, पापा भी अच्छे हैं, मम्मी भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छा ज्ञान देते हैं, फिर भी पता लगा बच्चा बिगड़ गया। घर में भी ऐसी कोई बात नहीं थी, स्कूल में भी चलो अच्छी स्कूल में डाला होगा और है, लेकिन स्कूल में भी यदि आपने अच्छी स्कूल में डाल दिया तो अच्छी स्कूल में सब कुछ अच्छा हो, इस बात की गारंटी नहीं होती। इन 100 लोगों में से कई बार क्या होता है कि ये जो 100 लोग समझदार लोग हैं, और 100 में से एक या फिर 101वां कोई एक आदमी, आप इस बच्चे के एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल ले लो, इसको आप समझा रहे हो, शुरू से कोई बिगड़ने का ऑप्शन उसको मिला ही नहीं, आप उसको हमेशा ज्ञान देते रहते हो, बच्चा करता रहता है, ज्ञान देते रहते हो, करता रहता है, ज्ञान देते रहो, करता रहता है। ऐसे में कभी भी आपने बच्चे की टेस्टिंग नहीं की कि वो ज्ञान ले तो रहा है, पढ़ तो रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, प्रोसेस भी पूरी हो रही है उसकी, लेकिन अंदर से हैप्पी है या नहीं है, इस चीज की टेस्टिंग करना कई बार घर वाले भूल जाते हैं। बच्चा मार्क्स अच्छा ला रहा है, पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी जरूरत पड़े तो कोई, मैं तो उस बात परिवार की बात कर रहा हूँ जो ठोकता भी नहीं है, डांटता भी नहीं है, सारे काम समझदारी से चल रहा है, फिर भी जब ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, तो एक आदमी बैठा है तो उसको एनवायरमेंट के कारण अच्छा काम करना पड़ रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कभी भी इन सारे झंझट में ना तो उसने कभी ये फील किया कि उसको बुरा लग रहा है, ना उसने ये फील किया कि कुछ अच्छा लग रहा है। मैं न्यूट्रल वाली बात कर रहा हूं। ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति के पास जब कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि हम तो घर पे टीवी देखते हैं, हम तो मूवी देखते हैं, मेरे पापा वहां ले जाते हैं, कभी कभी तो वाइन की शॉप में भी चले जाते हैं हम, अरे मज़ा आता है, ऐसा ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें, तुम्हारे घर में ऐसा नहीं होता? नहीं यार, हमारे तो ऐसा नहीं होता। अरे यार खैर पता नहीं, कोई नहीं, तू मेरे साथ चलना कभी। 100 लोग उसको ज्ञान देने वाले थे, अच्छे लोग थे, एक आदमी ऐसा मिला जो न्यूट्रल आदमी को ले गया, वहाँ जा देख कैसा मजा आया। वो एक आदमी मस्ती से आराम से वहाँ जब घर पे होता था तो पापा जी के सामने गर्दन नीची झुकी कर चलता था, रेस्पेक्ट एक अलग से रखना पड़ता था उसे, सारी परंपरा निभाता था, और वहाँ उसके पापा आराम से साथ में बैठ के बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ उसको लगा कि खुला सा है, थोड़ा सा खुलापन सा उसको महसूस हुआ वहाँ पे, और फिर कुछ नए नए व्यंजन खिलाया पिलाया तो उसको थोड़ा सा टेस्ट आया, मजा आया, मतलब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऐसी घटना जब एक बार उसके पास होता है तो वो जो एक्सपीरियंस है उस बच्चे के मन में बैठ जाता है, वो एक्सपीरियंस वो अपने मन में सेव कर लेता है। प्रोसेस बता रहा हूँ, बिगड़ने की प्रोसेस क्या है, वो अपने मन में सेव कर लेता है। अब सेव करने के बाद में जब कभी यदा कदा जब अब जो अपने घर पे जब बैठता है, तो अब आज तक तो वो अपने घर पे कुछ गलत फील नहीं कर रहा था, न्यूट्रल में था, लेकिन एक अलग जो खुलापन था, उसको उसने खुलापन कहा कि काफ़ी मज़ा आ रहा था उसके अंदर। अब वो अपने घर में टेस्ट करने लग गया है, अब वो दोनों को कंपैरिजन करने लग गया है। एक दिन में नहीं बिगड़ा था, एक दिन तो उसको मज़ा आ गया, लेके आ गया, घर पे आया तो देखा यार अब मैं पापा जी सामने ये कहता हूँ, वहाँ तो सब कुछ कोई दिक्कत ही नहीं थी यार, कुछ ध्यान ही नहीं रखना पड़ रहा था, कोई नियम कानून ही नहीं थे, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है उसके पास। और चलो वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ चला गया, फैमिली के साथ नहीं गया तो दोस्तों के साथ बिगड़ना है। ऐसा करके जब वो अपने मन में जब खाली रहता है, जब सोचता है, दोनों में कंपैरिजन करता है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो खुलापन, वो दुनिया उसको अच्छी लगती है। ऐसा करके एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो अपनी जगह छोड़ता जाता है, फिर वो घर वालों के नियम को दूर करता जाता है और अपनी जगह अलग बनाता जाता है। ये उसके इंटरनल प्रोसेस चलती रहती है, बहुत सारी प्रोसेस, उसको खुद को भी नहीं पता चलता क्या क्या चलती है, ऐसी प्रोसेस उसके पास चलने लग जाती है। और एक दिन चलते चलते उनकी वो सारी बात बुरी लगने लग जाती है, वो साबित कर लेता है कि बाहर की सारी बातें सही हैं। अब आपका बच्चा यदि कुछ गड़बड़ कर रहा है, फिर आपकी फैमिली वाले उसको समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, और आप उसको समझाना चाह रहे हो, आप समझा नहीं सकते।
क्यों? क्योंकि आपके ही खिलाफ उसको कर दिया गया है, तो आप तो उसमें हथियार बन ही नहीं सकते समझाने के। आपके खिलाफ किसी को कर दिया गया ना, तो आप नहीं समझा सकते उसे। देखा ना बहुत बार, कई बार अब फैमिली के लोग अच्छे से ऐसे विद्वान, कई बार अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, अपनी फैमिली के लोगों को नहीं ठीक कर पाते। इसके पीछे का कारण है क्योंकि जो आप मुख्य हो, आपके खिलाफ भी कर दिया गया है, तो आपकी बात तो उसके कानों में वैसे ही नहीं उतरेंगी, वो तो पहले से आपके विरोध में खड़ा है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आदमी बिगड़ जाता है। अब यहां सॉल्यूशन क्या करना चाहिए था? सॉल्यूशन सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुलापन दे देना चाहिए था उसे। सॉल्यूशन ये करना चाहिए था कि नियम कानून अच्छी बात है, पिता पुत्र का रिश्ता जो है वो एक पुत्र पिता के प्रति आदर रेस्पेक्ट करता है, बिल्कुल करना चाहिए, उचित है। लेकिन कभी कभी बैठकर पिताजी को बच्चे के सामने दोस्ताना व्यवहार भी करना चाहिए, पूछना चाहिए उसे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में? अच्छा, कल जो खेल रहा था, खेलने में क्या क्या मजा आया तेरे को बता, कैसे कैसे मजा आया? फिर कभी अपनी कहानी भी शेयर करनी चाहिए कि और हम भी जब कबड्डी खेलते थे, देख इतने लोग हो जाते थे, इतने लोग होते, इतना मज़ा आता था, ये सारी मतलब वो जो काम प्रोसेस सारा चल रहा है उसको इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं किया गया, उसको मज़े में कन्वर्ट नहीं किया गया। वो जो अंदर से एक मज़ा आता है, जो हैप्पीनेस आदमी को मिलती है ना, उसमें कन्वर्ट नहीं किया गया। अब जब कन्वर्ट नहीं किया गया तभी तो दूसरे ने कन्वर्ट कर दिया उसे। और आज ऐसा बात नहीं है कि आप जो उसको वाइन पिलाओ, ये पिलाओ, मजे के लिए उसकी जरूरत है ना, वो जरूरत नहीं है। वो जो भी काम कर रहा था, गीता ही पढ़ रहे हो आप, तो गीता पढ़ते पढ़ते ही उसको मजे में कन्वर्ट करना चाहिए था कि देखो वाह यार, भगवान कृष्ण कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते हैं। मतलब एक बात को जो बच्चा पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकली उसके पास पास ऐसे बसा दो, ऐसे उसकी मान्यता में डाल दो कि वही दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, मान्यता में गहरा बैठा लो। तो जो बाहर बिगड़ने के ऑप्शन जो हैं, बिगड़ने में जैसा मजा आता है, जैसा टेस्ट आता है, वो कभी आ ही नहीं पाएगा फिर कभी उस आदमी के पास। वो जो है घूमने कहीं गलत जगह पे गया था, आप अच्छी जगह पे घूमने जाओ, भगवान के मंदिर में चल गए, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, और भी तो घूमने की चीज़ें हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाके आप देखोगे तो वहाँ उनको प्रैक्टिकली, ये नहीं कि वहाँ भी बच्चा पीछे पीछे यूँ चला जा रहा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं बोला हम तो संस्कारी लोग हैं, हम ये ध्यान रखते नहीं। ऑब्वियसली संस्कार का अर्थ है कि आपके मन मस्तिष्क में कुछ गलत नहीं चलता, यही संस्कार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हैप्पी नहीं रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हैप्पीनेस नहीं तलाशोगे, ये तलाशने की जरूरत है। अब ऐसा बच्चा जो हमेशा एंजॉय करता रहता है, अच्छे कामों में एंजॉय कर रहा है, अब उसको कोई आदमी कभी पकड़ के ले गया कि देख वहाँ एंजॉय मिलता है, तो वो कंपैरिजन करेगा, तो उसको पता लगेगा नहीं हमारे वाले में तेरे से ज़्यादा एंजॉय मिल रहा था, कुछ खाना पीना ही नहीं पड़ रहा था, नालायक कैसी बातें करता है तो ये, फिर वो नहीं भटकेगा उसके जाल में। ऐसा होता है। तो सुधरे से सुधरे परिवार में बच्चे ऐसे बिगड़ जाते हैं क्योंकि वास्तव में ऐसा हो नहीं सकता कि उनके कोई ना कोई कमी हम छोड़ देते हैं, जिस कमी को पकड़ के दूसरे वाला हथियार डाल देते हैं। आपकी किसी कमजोरी को दूसरे लोग पकड़ लेते हैं, यूज कर लेते हैं और आपके लोगों को इस प्रकार से बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, मैंने एक बार पहले बोला था ना कि मन को क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। इसकी हैप्पीनेस का तो ध्यान रखो, जरूरी है। इसका कहना नहीं मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि मन कहे वो आ जाओ हैप्पीनेस में ना, बट फिर भी हैप्पीनेस का ध्यान रखो। बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये बात आपको समझाई जा चुकी है कि मन ये नहीं कहता कि लड्डू खाओ हैप्पीनेस के लिए, कुछ ही खाओ, नीम ही खा लो, बट हैप्पी तो रहो। मन नीम में ही हैप्पीनेस जो है सर्च करने लग जाएगा। बात हैप्पीनेस की है, हैप्पी तो होना चाहिए, जरूरी है। मानसिक रिक्वायरमेंट है, शारीरिक रिक्वायरमेंट है, व्यक्ति के मन की तो रिक्वायरमेंट है ही है, इसके अलावा मानसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, धन्यवाद।